हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है हमें कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री। यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, जिसमें वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द रॉकेट रिवीजन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट की। अब हम देख रहे हैं चैप्टर 9, मैडम राइड्स द बस। सो आज हम इसका फटाफट रिविजन करने वाले हैं, जिसमें अगर आपने ये चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा है तो भी आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द चैप्टर पार्ट, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो इसके समरी जो है पूरी पॉइंट्स में दी हुई है इसमें। उसके अलावा जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपको मैं मीनिंग बता दूंगी। हम सारे एमसीक्यूज देख लेंगे और एमसीक्यूज ऐसा रहेगा कि आपका चैप्टर का एक तरीके से फटाफट रिवीजन हो जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप मिस कर सकते हो। उसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके सैम्पल पेपर में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, विच बेसिकली मीन्स दैट अगर ये 25-30 मिनट्स आप मेरे साथ बने रहते हो तो आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैडम राइड्स द बस. This is from our first flight book. Okay, so this particular chapter has been written by Vallikanan. Okay, एक साउथ इंडियन नेम टाइप का लग रहा है, वल्लिकानन. ओके, यहाँ पे हम एक 8 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट बस जर्नी है। उसके लिए वो एक गांव में रहती है, छोटी सी 8 साल की बच्ची है, मतलब उसके लिए उसकी पूरी दुनिया वो गांव है। अब वो उस दुनिया से निकल के शी इज गोइंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड ऑफ हर, जो छोटा सा वर्ल्ड है उसका, एंड शी इज टेकिंग अ बस। ओके, तो ये पूरा उसका जो बस राइड है उसका डिस्क्रिप्शन है, उसके जो फीलिंग्स हैं वो सब के बारे में, कि उसने कैसे इस बस राइड के बारे में पता लगाया, क्यों वो इतनी फैसिनेटेड है, कैसे उसने पैसे इकट्ठा किए, किसको बताया किसे नहीं बताया, उसकी जर्नी कैसी होती है, एंड आने के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब ये कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है उसमें उसका इंडक्शन होता है, मतलब वो इंट्रोड्यूस होती है पहली बार लाइफ एंड डेथ से। ओके, सो गर्ल का नाम है वल्ली अम्माई, मतलब अम्मा जो है छोटे बच्चों को भी बोलते हैं साउथ में। सो वल्ली अम्माई का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे वल्ली। ये एक बहुत ही क्यूरियस बच्ची है जो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, मतलब जागरूकता है। फेवरेट पास टाइम उसका क्या है? टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ अ हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। अब इसका जो फेवरेट पास टाइम क्या है? अपने घर के जो बाहर मेन जो डोर होता है उस पर खड़े होके सिर्फ वो देखती रहती है, ऑब्जर्व करती है कहाँ पे क्या कैसे हो रहा है। और इसमें उसके वहाँ पे कोई भी प्लेमेट्स नहीं है उसके एज के, स्टैंडिंग, और कोई भी ऐसे प्लेमेट्स नहीं है जो उसकी एज में वहाँ पे डोर के फ्रंट डोर पे खड़े रह के सब कुछ देखते हों। enjoyable as any of the elaborate games other children played, लेकिन उसके लिए ऐसे खड़े रह के सबको ऑब्जर्व करना उतना ही enjoyable था जितना कि बाकी बच्चों के लिए जो प्रॉपर जो वो लोग गेम्स खेलते हैं वो खेलना होता है। Watching the street gave her many new unusual experiences. जब वो खड़े होके स्ट्रीट को देखती रहती है तो उसको बहुत सारे नए unusual experiences होते हैं। The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. और इस पूरी जो इसका जो ये फैसिनेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग उसको लगता था एक बस को देखना जो कि उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन, जो सबसे पास वाला शहर था, वहाँ तक जाया करती थी। Bus passed through her street each hour. Bus filled each time with a new set of passengers, source of unending joy for Worldly. अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये जो बस होती थी, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे में वो उसकी गांव की सड़क से गुजरती थी, और हर बार अलग तरीके के लोग होते थे, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल होते थे, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जॉयफुल होता था। She wanted to wish, अब उसकी विश क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी? She wanted to ride on that bus even if just once. She stared wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब उसकी एक इच्छा थी कि उसको वहाँ पे उस बस में एक राइड करनी थी, even if कि उसको बस एक ही बार ये मौका मिले, लेकिन उसे मौका चाहिए था। तो वो विस्टफुली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मन से, लॉन्गिंग मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी उसकी,
और वो एकदम जो है ना ऐसे देखते रहती थी उन लोगों को जो लोग बस में चढ़ते थे या उतरते थे, जो कि बस जो है एकदम कॉर्नर में जाके जब रुकती थी तो जो लोग चढ़ रहे थे उतर रहे थे उन लोगों को वो देखती थी एकदम ऐसे आशा भरी नजरों से कि यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। और बाद में उनके जो चेहरे होते थे जब वो बस में चढ़ रहे थे या उतर रहे होते थे, तो बाद में वो उसके ड्रीम्स में आते थे, जब वो लॉन्ग करती थी कि काश मैं भी बस राइड करूं, तो वो उसके ड्रीम्स में उसकी होप्स में आते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen to and would shout in English, proud, proud. So अगर उसका कोई भी दोस्त होता था जो बाय चांस बस में ट्रैवल करता था और फिर वो वहाँ का बताता था कि उसकी जर्नी कैसी रही या टाउन कैसा था, तो वल्ली को बहुत जलन होती थी और बोलती थी हाँ हाँ बस प्राउड हो तुम, बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड हो, मतलब तुम ज़्यादा ही दिखा रहे हो। Excuse me. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना उसको ना उसके फ्रेंड्स को इस वर्ड का मतलब पता था, लेकिन उन्हें ये पता था इसका मतलब ऐसा है कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो बोल दो। तो डिसअप्रूव करने के लिए वो बोल देते थे प्राउड प्राउड। ओके, the next one is over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या हुआ, बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने जो लोग यूजुअली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे बस में, वो उनकी बातें सुना करती थी और वो कभी कभी एक आध इधर उधर क्वेश्चन पूछ लिया करती थी टू अंडरस्टैंड कि जैसे बस का फेयर कितना है, कितना टाइम लगता है, कौन से टाउन जाती है एक्सेट्रा। तो अब उसे क्या पता चला इन डिस्क्रीट क्वेश्चन से कि जो टाउन है वो उसके विलेज से 6 माइल्स दूर है। 1 माइल इज अराउंड 1.3 किलोमीटर्स। उसका फेयर इज 30 पैसे, एक साइड का फेयर इज 30 पैसे। ट्रिप टू द टाउन 45 मिनट्स। अब अगर आपको टाउन जाके वापस आना है तो आपको 45 मिनट्स लगते हैं। Take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town, 1:45 back home, 2:45। तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है कि आपको 1 o'clock की अगर आपने बस ली तो वो आपको टाउन लेके जाएगी 1:45, बैक होम इज 2:45। ओके, बस ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। सो जो बस थी फाइनली एक दिन क्या होता है, वो बस निकल ही रही थी हाईवे को टच करने के लिए, तभी एक आवाज आई स्टॉप द बस, और एक छोटा सा हाथ जो था वो रुका। ठीक है, कंडक्टर हरी देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। अब कंडक्टर ने बोला चलो चलो जल्दी आओ, जो भी आ रहा है तुम्हारे साथ उसको बोलो जल्दी से आ जाए। उसने बोला इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। बोली मैं ही हूँ, मुझे ही बस में चढ़ना है। सो जो कंडक्टर होता है वो बिलीव नहीं कर पाता इतनी छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल करेगी। सो वो वल्ली जो है उसे कुछ कॉइन्स दिखाती है। अब ये कॉइन्स उसने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए होते हैं। कंडक्टर स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर। नेवर माइंड, वल्ली सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब कंडक्टर ने उसे हाथ दिया कि भैया आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ चढ़ने के लिए। उसने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मेरे को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर जो था वो बहुत ही हैप्पी सा, जॉली सा बंदा था, खुश रहने वाला। सो वो फॉन्ड ऑफ जोकिंग जो था, मतलब वो उसको मजाक करना पसंद था। ओह प्लीज डोंट एंग्री विथ मी माई फाइन मैम। उसने बोला अरे अरे आप नाराज मत हो जाइए मैम जी, आ जाइए। ऑल पैसेंजर्स वर लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो सब लोग जो थे वो वल्ली को देख रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बस वॉज अ न्यू बस, आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड एंड साइड, द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर। अब ये जो बस थी एकदम नई बस थी, एकदम पूरी वाइट कलर की थी, इसमें कुछ ग्रीन कलर के स्ट्राइप्स बने हुए थे और उसमें जो मतलब ऊपर जो ऐसे जो आपके रॉड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो जो बार्स लगे होते हैं, ओवरहेड बार्स जो होते हैं, वो एकदम सिल्वर की तरह शाइन कर रहे थे। Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. Just Valli के सामने windshield के ऊपर जो एक बहुत सुंदर सी clock भी थी। The seats were soft and luxurious. अब नई बस थी तो seats जो थे वो एकदम soft थी, luxurious से seats थे। Valli devoured everything with her eyes. Valli सब कुछ देख रही थी, ऐसा था वो अपनी आंखों से फटाफट सब कुछ खा रही है, मतलब हर एक नज़ारा। Okay? Started to look outside, found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window.
stood up on the seat and peered over the blind. अब वल्ली जो थी वो बाहर देखने लग गई, खिड़की से झांकने लग गई, लेकिन क्या हुआ, वहां पे एक कैनवस था जिसमें एक नीचे वाले जो पार्ट में जो है पूरा वो कवर्ड था. ओके अब वो कवर्ड था, उसकी वजह से वो देख नहीं पा रही थी, तो अपनी सीट पे खड़ी हो गई देखने के लिए बाहर. द बस गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, वेरी नैरो रोड, वन साइड द कैनल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. Other side, a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see. Now they are explaining कि वल्ली ने वहाँ पे क्या क्या देखा. तो जैसे जैसे बस जा रही है तो उसने वहाँ पे एक कैनल देखा, एक बहुत ही नैरो सी रोड थी. अब वहाँ पे उस नैरो रोड के एक साइड में कैनल था, उसके दूसरे साइड में सिर्फ पाम ट्रीज, हर जगह ग्रास लैंड, everything was green and green. An elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention, told Valli to sit down, child. अब क्या हुआ, एक elderly man थे जो कि honestly सोच रहे थे कि अब बस चल रही है, लड़की जो है वो सीट पे खड़ी हुई है, कहीं धचका आ गया, कहीं अचानक से जर्क आ गया तो उसे लग जाएगी, चोट आ जाएगी, तो वो क्या बोलते हैं उसको, तुम नीचे बैठ जाओ. और वल्ली बहुत गुस्सा हो जाती है कि मुझे ऐसे क्यों कहा. There is nobody here who is a child, Valli said haughtily. उन्होंने बोला अरे बच्चे बैठ जाओ, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है. किसने बोला, वल्ली ने कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है. वल्ली, आई एम नॉट अ मैडम, यू हैव नॉट माई ticket, you have got my ticket. Conductor mimicked her tone. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. उसने वल्ली ने बोला मैं कोई मैम नहीं हूँ. अब वो बोलता है कंडक्टर उसको बोलने कि नहीं आप कहाँ छोटे बच्चे हो, आप तो मैम हो. तो बोलती है मैं कोई मैम नहीं हूँ और तुम्हें मेरा टिकट मिल चुका है. तो कंडक्टर जो है उसे मिमिक करते हुए बोलता है हाँ मुझे आपका टिकट मिल चुका है. सब हंसने लग जाते हैं. थोड़ी देर बाद वल्ली भी हंसने लग जाती है. Conductor, if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. So sit down. फिर कंडक्टर उसको समझाते हुए बोलता है कि अगर तुम सीट पे खड़ी रहोगी तो जैसे ही बस एक शार्प टर्न लेगी या कोई एक धचका आएगा, बम्प आएगा, तो क्या होगा, तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए बैठ जाओ. The bus stopped. New passengers got on, afraid of losing her seat. वल्ली finally sat down. अब क्या हुआ, बस रुक गई और नए नए लोग आए थे. वल्ली को लगा यार मेरी तो सीट चली जाएगी, तो फाइनली वो बैठ गई. Are you all alone, dear? अच्छा तभी क्या हुआ, एक elderly woman आई और उसके बगल में बैठ गई, मतलब एक बूढ़ी सी औरत. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो जैसे ही बस चली तो क्या हुआ, उन्होंने पूछा क्या तुम अकेली आई हो यहाँ पे. वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो. उन्होंने सच बिग होल्स शी हैड इन ईयरलोब्स. अब उनके जो ईयरलोब्स थे जहाँ पर ईयरिंग पहनते उसमें इतने बड़े बड़े होल थे. सच अगली ईयरिंग्स इन देम, उसमें बिल्कुल सुंदर ईयरिंग्स नहीं पहने हुए थे. शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. अब वो पान खा रही थी वो औरत, तो वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ऐसा लगा था कि उनके मुंह से वो पान का जो जूस होता है वो कभी निकल जाएगा. शी डिडंट लाइक हर एट ऑल. येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, ब्रीफली एंड रूडली. मतलब उसने कर्टली मतलब एकदम बस हाँ थोड़ा सा बताया और रूडली बताया कि हाँ मैं अलोन हूँ. Old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? You need not bother about me. So अब क्या हुआ, ओल्ड वुमन जो है वो उसको नैक करने लग गई, नॉनसेंस बातें करने लग गई. क्या कि अरे इतनी छोटी बच्ची का अकेले ट्रैवल करना सही है? तुम्हें पता है तुम एग्जैक्टली कहाँ जा रही हो, कौन सी स्ट्रीट है, कौन सा हाउस नंबर है? तो वल्ली ने बोला आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. अब ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी. सो केयरफुल, पेंसटेकिंग, elaborate plans made, thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. अब यहाँ वो बोल रही है ये उसकी फर्स्ट बस जर्नी थी जिसके लिए उसने इतना केयरफुली, इतने ज़्यादा पेन्स लेके पैसे बचाए थे. अब वो पैसे वो जैसे पेपरमिंट खरीदने में यूज़ कर सकती थी, टॉयज़ के लिए, बलून्स के लिए, लेकिन उसने कहीं कोई टेम्पटेशन पे गिव अप नहीं किया और उसने सारे पैसे बचा लिया. एंड फाइनली उसके पास 60 पैसे हो गए थे. Village fair resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अब उसने बहुत ही फर्म रिजोल्यूटली मतलब क्या होता है, बहुत ही फर्मनेस के साथ, मतलब एकदम दृढ़ संकल्प के साथ उसने कंट्रोल कर लिया कि यार जब मेला लगा था गांव में तो उसने उसको मेरी गो राउंड वाले झूले में जाना था, लेकिन वो नहीं गई. क्यों? क्योंकि उसे पैसे बचाने थे. मनी सेव्ड. नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. अब उसने पैसे तो पूरे
सेव कर लिए। अब क्या था, उसका नेक्स्ट कंसर्न था कि मम्मी को बताए बिना वो कैसे निकलेगी। लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसको और उसने मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Valli always used these hours excursions, stood looking from the doorway of her house or sometimes even ventured out into the village. अब हर दिन ना उसकी माँ 1 बजे से ऑलमोस्ट 4 बजे तक सो जाया करती थी और यही उसके ग्लोरियस आवर्स होते थे जब वो अपने हिसाब से जो करना है वो कर लेती थी। कभी कभी वहाँ घंटों बैठ के या तो वो विलेज को देखती रहती थी या बाहर भी चली जाती थी। These same hours for first excursion आउटसाइड द विलेज, उसने यही टाइम चूज किया बाहर जाने के लिए। Bus rolled on, cutting across a bare landscape, rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. अब क्या हुआ, बस आगे जाती जा रही थी तो वहाँ पे एक पूरा लैंडस्केप दिख रहा था जहाँ पे वो एक छोटा सा मतलब एक सेटलमेंट था जहाँ पे थोड़े घर थे। फिर उनसे आगे निकल गई बस। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, सडनली वल्ली ने कुछ देखा और वो खुशी से अपनी ताली बजाने लग गई। ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस। अ यंग काऊ मतलब एक बछड़ा था। यंग काऊ जो था, टेल हाई इन द एयर, उसने अपनी पूंछ को एकदम ऊपर कर लिया था। रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट रन कर रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कहाँ पे, एकदम रोड के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। तो वल्ली को मजा आ गया देख के कि देखो वो जो काऊ है वो कितने अच्छे से एंजॉय कर रही है। बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस एकदम रुकने जितना धीरे चलने लग गई। ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। मोर ही हॉन्ग्ड मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, अब जितनी जोर से वो हॉर्न मार रहा था तो वो जो छोटा सा गाय का जो बच्चा था वो डर गया और वो उछलने लग गया और वो फास्ट रन करने लगा। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, वेरी फनी टू वल्ली, लेकिन हर बार वो उछलते उछलते एकदम बस के सामने आ जाता था और वो वल्ली को बड़ा मजेदार लग रहा था। Soon the bus came to a railroad crossing, बहुत ही जल्दी जो बस थी वो एक रेल रोड क्रॉसिंग में आ गई। Then went on and passed the train station, फिर वो और आगे गई, ट्रेन स्टेशन को पास किया। From there it traversed a busy well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। तो अब क्या हुआ, वहां से वो एकदम से कहाँ उसने ट्रैवल किया, एक बिजी थी, एकदम बिजी से शहर में आ गई थी। बिजी सी लेन थी जहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट थी और वहां पे जो है एकदम पब्लिक रोड जो थी जहाँ बहुत सारे लोग उसे दिखने लग गए थे। Such big, bright-looking shops, glittering displays of clothes and other merchandise. अब इतनी बड़ी-बड़ी शॉप्स थी, एकदम चमकती हुई शॉप्स थी, वहाँ पे तो नए-नए कपड़े लगे हुए थे, हर तरीके की चीज़ें थी। Big crowd struck dumb with wonder, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वल्ली जो थे उसको देख के ही ऑस्ट्रक हो गई। वल्ली gaped at everything, वो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज के साथ देख रही थी। बस stopped. Everyone got off except वल्ली, बस रुकी, सब निकल गए, वल्ली के अलावा सब उतर गए। अब वल्ली को सेम बस में वापस जाना था तो उसने वापस 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट से और उसको कंडक्टर को दे दिए। वल्ली जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। अब उसको कहीं जाना नहीं था, उसको शहर नहीं घूमना था, उसको सिर्फ बस राइड करनी थी। कंडक्टर ने पूछा, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। उसने पूछा, अब तो तुम शहर आ चुके हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना। उसने बोला, वल्ली ऑल बाय माई सेल्फ, टू मच अफ्रेड। उसने बोला, मैं अकेली जाऊंगी। अब वो डर गई थी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब जो कंडक्टर था उसने सोचा यार छोटी सी बच्ची है, कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही है लेकिन अभी डरी हुई है। तो कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस वल्ली, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट। उसने बोला, आप बस में आने में तो नहीं डरी, बाहर जाने में क्यों डर लग रहा है। कंडक्टर, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। वल्ली, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। कंडक्टर ने पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। उसने बोला, नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। बस वापस चालू हुई। सेम वंडरफुल साइट्स, वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time। अब बस वापस गांव की तरफ चल गई। वल्ली वो सब देख रही थी, नज़ारे देख रही थी सारे, और उसको वो बिल्कुल बोर नहीं हो रही थी, वो वही चीज़ उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ दूसरी बार देख रही थी। सडनली saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle। तभी उसने क्या देखा, वो जो काऊ था, यंग काऊ था जो एकदम वहाँ पे गैलोप कर रहा था, मस्ती कर रहा था, वो वहाँ मरा हुआ पड़ा हुआ था एंड कोई फास्ट मूविंग व्हीकल जो थी, कोई गाड़ी जोर से जो चल रही थी, उसने उसे मार दिया था। वल्ली आस्क्ड द कंडक्टर,
same cow that ran in front of the bus on our trip to town. He nodded and she was overcome with sadness. उसने कंडक्टर से पूछा, ये तो वही काऊ है ना, जब हम शहर की तरफ जा रहे थे तो ये मस्ती कर रही थी, रन कर रही थी? तो कंडक्टर ने हाँ बोला और वल्ली जो है बहुत ज़्यादा सैड हो गई. A lovable, beautiful creature just a little while ago suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, angled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. उसने बोला ये अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले जो थी, ये जो लवली क्रिएचर था, ये मस्ती कर रहा था, खुश था, और अचानक से इसका पूरा चार्म चला गया, इसके अंदर से जान चली गई. अब ये कितना हॉरिबल लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है. उसके पैर ऐसे स्प्रेड हैं, उसकी आंखें एकदम बाहर निकली हुई हैं और हर जगह खून ही खून हो रहा है. मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली. अब उस डेड काउ की मेमोरी जो थी वो वल्ली को परेशान करने लग गई. डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसका पूरा एक्साइटमेंट जो था उसको उसने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया. डैम्पनिंग मतलब रिड्यूस. नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब वल्ली को बाहर देखने का कोई मन नहीं था. वो वहाँ पे अपनी सीट से चिपक के बैठ गई और जब फाइनली बस जो थी वो 3:40 पे उसके विलेज वापस पहुंची, तब वो वहाँ से उठी, अपने आप को स्ट्रेच किया और उसके बाद कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने बोला, कंडक्टर ने क्या बोला, चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे फिर मिलूंगा. मतलब वल्ली ने कहा कि चलिए मैं आपसे फिर से मिलूंगी. कंडक्टर ने क्या बोला, ओके मैम, whenever you feel like a bus ride, come and join us. Don't forget to bring your fare. उसने बोला बिल्कुल मैम, जब भी आपको बस राइड का मन करे तो आप आ जाना और हाँ अपना फेयर लाना मत भूलना. एंड वल्ली जो थी, she laughed and jumped down from the bus, went running straight for home, found her mother awake and talking to one of वल्ली's aunts. वल्ली बहुत खुश थी, वो जंप करते हुए बाहर आई, सीधा दौड़ते हुए अपने घर में गई तो देखिए उसकी माँ सो नहीं रही थी, उठ गई थी और वो किसी आंटी से बात कर रही थी. आंटी जो थी उन्होंने वल्ली से क्या कहा, कहाँ थी तुम? और वो बहुत कैजुअली बात कर रही थी. उन्होंने बोला कहाँ थी तुम, मतलब उसको लगा रिप्लाई नहीं भी करेगी तो चलेगा. मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. अरे कहाँ थी, और ऐसा कि भैया हाँ ठीक है, नहीं जवाब देगी तो भी चलेगा. और वो लोग अपनी बातों में वापस जो है बिजी हो गए. मदर ने पूछा, सो मेनी थिंग इन आवर माइंड्स एंड द वर्ल्ड आउट. कितनी चीज़ें होती है हमारे मन में, बाहर की दुनिया में कितनी चीज़ें होती है. हाउ कैन वी पॉसिबली नो एवरीथिंग. हम हर कुछ कैसे जान सकते हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी. और अगर चलो मान ले हमें किसी चीज़ के बारे में कोई नई चीज़ पता चल भी गई तो हम उसे पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, है ना बहन. ऐसी बातें हो रही थी. सो वहाँ पे वल्ली ने कहा, ओ यस मदर, व्हाट डिड यू से. उसने बोला हाँ सही कह रही हो. क्या कहा आपने. वल्ली वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज. उसने बोला कि अरे मैं यही कह रही थी ना कि चीज़ें जो है हमारी इच्छा के बिना होती, हमें पता भी नहीं होता कितनी सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में. आंट ने कहा कि ये देखो ये लड़की जो है कितनी बड़ी चिटचैटर है और ये हर बार हमारी कॉन्वर्सेशन में घुस जाती है, एकदम ऐसे जैसे कि कोई बड़ी सी महिला हो. वल्ली जो है हंसने लग गई, खुद से स्माइल करने लग गई. वो अब उनको बताना नहीं चाहती थी कि वो क्यों स्माइल कर रही है, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. मतलब वो बताना तो चाह रही थी कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो बता नहीं सकती थी. Right, and that was our story. So this is the ride of an 8-year-old girl, a bus ride for the first time. उसका एक्सपीरियंस पूरा इस चैप्टर में है. अब इसका मैसेज क्या है. Wally's journey to the city is also her introduction to the mystery of life and death. ये जो उसका जर्नी था, ये जिंदगी और मौत के लिए उसका एक पहला इंट्रोडक्शन भी था. द पीपल एंड सराउंडिंग्स आर अ ग्रेट बुक टू लर्न. लोगों से हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है. हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. Once we decide to achieve something, so many difficulties come in our ways. With focused attention, we can make that achievement. अगर हमने कभी कुछ सोच लिया कि हमें तो ये करना है, आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन सब को साइड लाइन करते हुए आपको अपने गोल पे फोकस करना है और उसको पाना है. Okay, so here we are done with the message of the chapter as well. And now we are going to start with the MCQs. पहला क्वेश्चन हमारे सामने. Who is the author? सबसे पहले वो साउथ इंडियन ऑथर का नाम क्या था, वल्लिकानंद. ठीक है, वल्लिकानंदन. ओके, देन वी हैव वल्ली का फुल फॉर्म क्या था, अम्माई, वल्लिकम्माई. ओके, वल्ली अम्माई. वल्ली की एज क्या थी, इतनी बार बता दिया, 8 साल. देन व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, उसे सबसे अच्छा क्या लगता था,
बाहर स्ट्रीट को देखना, बाहर खेलना, बस में ट्रैवल करना या बुक्स रीड करना? बस में ट्रैवल करना नहीं होगा इसका आंसर, प्लीज से मार्क नहीं करना, बाहर देखना उसको अच्छा लगता था। देन हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस द स्ट्रीट पर आवर? 1 घंटे में वो कितनी बार आती थी? 1 घंटे में 2 बार आती थी। What was her overwhelming desire? उसकी मन क्या था? उसको ट्रैवल करना था बस में, ओके, टू ट्रैवल बाय बस। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of wistfully? Wistfully मतलब क्या होता है? Longingly, बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ। What would make Valli jealous? जब कोई बस में ट्रैवल करता था, right? So hearing stories of her friends' bus journey. How did she pick up small details about the bus journey? बस जर्नी के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स उसे कहाँ से मिली? So उसने लोगों की बातें भी सुनी थी और वो डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी करती थी। Why did Valli stand up? वो स्टैंड मतलब उसने खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि वो बाहर देख नहीं पाती थी सही से। She was not able to look outside properly. What did the old man say to Valli that annoyed her? ओल्ड मैन ने ऐसा क्या कहा कि वो इतना ज़्यादा जो है अनॉय हो गई कि भैया तुम छोटी बच्ची हो, बोला था ना, ही merely asked her to sit, कि भैया छोटी हो तुम, बैठ जाओ वरना गिर जाओगी, और इसलिए उसको गुस्सा आ गया। Valli found the woman absolutely repulsive. Repulsive का मतलब जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे आप एकदम एक्सट्रीमली आप दूर रहना चाहते हो। So the answer is causing strong dislike, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। Why did Valli find the woman repulsive? क्यों उसको वो repulsive लगी? क्योंकि उसके कान में बहुत बड़े बड़े होल्स थे, वो उसने बहुत गंदे से इयररिंग्स पहने हुए थे, और वो जो थी पान खा रही थी जिसका रस भी निकल रहा था। So the answer is all of the above. ये सारे रीजंस थे। Why did the old lady ask Valli so many questions? वो जो old lady थी उसने वल्ली से इतने questions क्यों करे? क्योंकि she was just concerned, bothered थी। वो कह रही इतनी छोटी बच्ची अकेले travel कर रही है। Okay, so here we are done with the MCQs. Now we are going to start with the subjective questions. ये वही questions है जो आपके sample paper में या previous year question paper में आए हैं। What details did Valli pick up about the bus journey? How did she pick up these details? कौन कौन सी उसने सबसे पहले देखा था? डिस्टेंस कितना है, फेयर कितना है, कितने टाइम के लिए बस हॉल्ट होती है, ठीक है। सो द आंसर हियर इज द डिटेल्स दैट Valli picked up was the distance, ठीक है। अब यहाँ पे हम was की जगह वर्क कर देते क्योंकि हम डिटेल्स बोल रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। सो जो डिटेल्स उसने पिक किए थे दे वर व्हाट? द डिस्टेंस दैट द बस ट्रैवल्ड। पहला पॉइंट क्या हो गया? डिस्टेंस, की बस जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फिर है सेकंड पॉइंट क्या है? ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है। और थर्ड है फेयर, की कितना पैसा लगता है। She gathered this information by hearing the conversation of others. अब उसको ये इंफॉर्मेशन मिली थी जब वो दूसरों की बातें सुनती थी और दूसरों से ऐसे ही आते जाते डिस्क्रीट क्वेश्चंस कर लेती थी। Next one is give examples from the text to show that Valli was a meticulous planner. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है वल्ली ने बहुत सही तरीके से प्लानिंग करी थी। आप कैसे बता सकते हो ये? The passage provides evidence that Valli was a keen observer as well as a meticulous planner. ये हमने इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया कि वल्ली जो थी एक तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वर थी, हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती थी, और उसने एकदम मेटिकुलस मतलब बिना गलती के प्लानिंग की थी। Her desire to experience a bus ride was realized by systematic and organized प्लानिंग। उसे बस जर्नी करनी थी और ये उसका सपना पूरा हुआ कैसे? उसने एकदम सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की थी। She had collected all the useful information by observing and planning and making discreet inquiries about the time of the bus, the duration of the journey as well as the fare. अब उसने क्या किया था? सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करी, उसके बाद उसने प्लान किया, और इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसने लोगों से बात करी और लोगों से क्वेश्चंस किए। She was focused and saved every penny to finance her trip. वो एकदम फोकस थी कि उसको बस जर्नी करनी है और उसने हर एक पैसा जो उसे मिला था उसने उसको सेव कर लिया। एंड फाइनली अकम्प्लिश्ड बाय एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ हर प्लान्स। और फाइनली वो एक बस जर्नी पे चली गई। कैसे? उसने बहुत एफिशिएंटली, बहुत सही तरीके से अपने प्लान का एग्जीक्यूशन किया था, मतलब अपने प्लान को उसने चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। ये जो अभी आपने क्वेश्चन देखा है ना, इसके पॉइंट्स याद कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे।
वल्ली प्लान्स एंड प्रिपेयर्स फॉर हर बस जर्नी इन एडवांस हाउ। अब ये वही क्वेश्चन है कि वल्ली जो है अपनी जो पूरी जर्नी को प्लान करती है और एग्जीक्यूट करती है कैसे। सो ये सेम मैं आपको दिखा दी हूँ, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दिस वंस। वल्ली मेड डिटेल्ड प्लान्स अबाउट हर बस राइड। पहली चीज उसने डिटेल्ड प्लान्स किए थे। शी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस द बस ट्रैवल्ड, द टाइम इट टुक एंड द फेयर बाय लिसनिंग टू कॉन्वर्सेशंस ऑफ अदर्स एंड आस्किंग डिस्क्रीट क्वेश्चंस। उसने पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको गैदर किया अबाउट कि कितना डिस्टेंस था, कितना टाइम लगेगा और कितना फेयर था, कैसे बाकी लोगों से पूछ के, उनके कॉन्वर्सेशन को सुन के, उनसे कुछ क्वेश्चंस करके। अब उसने जो पूरा जो था प्लान जो किया, वो टाइम जो था, शी प्लान द टाइम दैट इज व्हेन शी वुड बोर्ड द बस एंड व्हेन शी वुड रिटर्न। उसने पूरी प्लानिंग करी कितने बजे वो निकलेगी और कितने बजे तक वो वापस आ जाएगी। शी सेव्ड मनी फॉर द ट्रिप बट बाय नॉट बाइंग पेपरमिंट्स एंड स्वीट्स एंड ऑल्सो बट नॉट गोइंग टू द फेयर। उसने पूरा पैसा कैसे जमाया, ना उसने अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा खरीदा, ना खाने का, और उसने क्या किया, उसने कोई बलून्स नहीं खरीदे और वो विलेज फेयर में भी नहीं गई। Two characteristics which made Valli to plan her bus ride was courage and her ability to plan. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इससे वर्क कर रही हूँ कि दो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वल्ली अपनी इस पूरी जर्नी को प्लान कर पाई। वो एक, वो बहुत करेजियस थी, मतलब उसे डर नहीं लगता था, एंड दूसरी चीज़ थी उसकी जानने की, चीज़ों को सीखने की एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नहीं, अभी हमारे पास और है। These are the traits which need to be consciously developed so that a person can undertake what he wants to do. अगर हमें लाइफ में कुछ भी करना है तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स हैं ये हमें कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली डेवलप करने पड़ेंगे। एक, चीज़ों को सीखने की आदत, दूसरा करेज। करेज टू डू समथिंग एंड एबिलिटी टू प्लान विल मेक अ पर्सन गो अहेड इन लाइफ। अगर हमारे अंदर करेज है कोई चीज़ को करने की और एबिलिटी है किसी चीज़ को सीखने की, तो हम आगे जाएंगे दुनिया में, जिंदगी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड। तो जब विलेज से बस जो थी वो आपके जो है शहर में, टाउन में पहुंच गई थी, तो वल्ली ने वहां पे क्यों नहीं उतरी, वो इसका क्वेश्चन है हमारे पास। सो द आंसर इज वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस when it was terminated at the bus stand. Why? Because she had come in the bus just for the ride. क्योंकि वो सिर्फ एक राइड के लिए बस में आई थी and would go back in the same bus, और उसे सेम बस में वापस जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does the conductor refer to Valli as ma'am? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है कि कंडक्टर ने वल्ली को मैम क्यों बोला। The conductor was worldly, wise and a man of jovial nature. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंडक्टर जो था वो बहुत समझदार था, और मतलब उसका नेचर कैसा था, बहुत ही जोवियल था, मजाकिया सा नेचर था उसका। He judges the little girl's innocent behavior. वो देखता है कि वो जो छोटी सी बच्ची है वो कितनी ज़्यादा innocent है, at the same time कितनी courageous है। Being fun to love and also not to make the girl unhappy. अब उसको तो उसका तो मज़ा लेने का आदत था और वो उस बच्ची को unhappy भी नहीं करना चाहता था। He calls Valli as ma'am, not Valla, Valli as ma'am. Though she was a girl of 8 years only. वो सिर्फ 8 साल की थी, उसके बाद भी वो उसको मैम बोलता है। पहली चीज़, वो बहुत जोवियल नेचर का था, उसको जो करना अच्छा लगता था, वो उस गर्ल को अनहैप्पी नहीं करना चाहता था, और वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। वाई? बिकॉज यू नो शी वॉज ओनली 8 years, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, इसीलिए। The next question is Valli's journey to the city is also her induction into the mystery of life and death. Again, this is a very important question कि उसकी जो जर्नी थी उसमें उसको लाइफ और डेथ का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे। Valli gets introduced to the mystery of life and death on her first bus journey in the outside world. वल्ली को पहली बार उसके गांव से बाहर की दुनिया में जब वो जाती है तो उसको लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस होता है। She was wonderstruck and enjoyed the beauty of the outside world. वो बहुत खुश थी, बहुत सरप्राइज थी, अमेज थी, वो बाहर की दुनिया की ब्यूटी को एंजॉय कर रही थी। She clapped, laughed and enjoyed when she saw a young cow running in the middle of the road in front of the bus.
वो उसने क्लैप किया, बहुत उछली कूदी, इंजॉय किया, लाफ किया जब एक यंग काऊ जो थी वो बस के सामने दौड़ रही थी. द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न टू वार्न इट, बट द मोर ही हॉन्क द फास्टर इट गैलोप्ड. ड्राइवर उसको हटाने के लिए हॉर्न मार रहा था, लेकिन वो जितना हॉर्न मार रहा था उतना वो उछल रही थी. वल्ली फाउंड इट फनी एंड अम्यूजिंग. अब वल्ली को ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगी. अब इसमें आगे क्या हुआ? शी laughed till tears came into her eyes. वो तब तक खुश हो रही थी, इतना मजा किया उसने कि उसकी आंखों से आंसू आ गए. On her way back, she saw the same cow lying dead on the road. लेकिन जब वो लोग शहर से वापस गांव की तरफ जा रहे थे तब उसने देखा कि वही जो गाय थी वो रास्ते में मरी हुई पड़ी थी. Some fast speeding vehicles must have hit it. कोई फास्ट स्पीडिंग मतलब बहुत ज़ोर से जो गाड़ी चला रहे होंगे उन्होंने शायद हिट कर दिया होगा. इट वॉज अ हॉरिबल साइट. इट लुक्ड क्वाइट फ्राइटनिंग. बहुत ही डरावना सा एक सीन था. इट वॉज लाइंग देयर लेग्स स्प्रेड आउट. अब वो वहाँ पे एकदम पड़ी हुई थी जिसके पैर ऐसे स्प्रेड आउट थे. अ फिक्स टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज एंड ब्लड अराउंड इट. उसकी आंखें जो थी एकदम खुली हुई थी और उसके हर तरफ खून था. The image of the dead cow haunted her, dampening her spirits and making her sad. तो उसने जो है जैसे उस डेड काउ को देखा तो उसकी पूरी जो स्पिरिट्स थे, उसका जो मज़ा था वो पूरा ख़त्म हो गया. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. इस तरीके से उसने अपनी जर्नी में लाइफ और डेथ दोनों को देख लिया. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. इसमें यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैं चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी इसकी पोम के साथ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू नॉट वरी. आपके एग्जाम्स जो आ रहे हैं उसके पहले हम पूरा कोर्स एकदम अच्छे से रॉकेट रिविजन के साथ फिनिश कर देंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. मिलते हैं बहुत जल्दी. बाय.